लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फंक्शंस को, फंक्शन का सिंटैक्स और फंक्शंस को हम पीएचपी में कैसे यूज़ करते हैं और उसकी इसके अलावा डिफरेंट डिटेल्स को हमने डिस्कस किया था। अभी मज़ीद हम एक्सप्लोर करेंगे फंक्शंस को। तो पीएचपी में हम नेस्टेड फंक्शंस को भी यूज़ कर सकते हैं। नेस्टेड फंक्शन का मतलब है कि एक फंक्शन आपने डिफ़ाइन किया है तो उसी की बॉडी में आप एक और फंक्शन को डिफ़ाइन कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक आउटर फंक्शन है जिसमें जो पैरामीटर्स हैं, एक पैरामीटर 1 है और दूसरा पैरामीटर 2 है जो कि बाय रेफरेंस है। और इसी फंक्शन की बॉडी में जहाँ से ये कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट होती हैं एक और इनर फंक्शन है जिसमें अगेन दो पैरामीटर्स हैं। तो जो इनर फंक्शन है इसकी लोकल वेरिएबल जो आउटर फंक्शंस के होते हैं उन तक एक्सेस नहीं होती। ये जो इनर फंक्शन है इसकी एक्सेस आउटर फंक्शन के लोकल वेरिएबल तक एक्सेस नहीं होती। लेकिन इसके अपने जो लोकल वेरिएबल्स हैं वो डेफिनेटली इनर फंक्शन अपने लोकल वेरिएबल्स को यूज़ कर सकता है। जो इनर फंक्शन है वो जो है आउटर फंक्शन से आउटसाइड, अगर आप बॉडी में हैं वहाँ से अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो इनर फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। जब फर्स्ट टाइम आउटर फंक्शन क्रिएट होता है तो साथ ही जो इनर फंक्शन है वो क्रिएट हो जाता है। जैसे ही आउटर फंक्शन कॉल होगा तो ये इनर फंक्शन क्रिएट हो जाएगा। अगर आप आउटर फंक्शन को एक से ज़्यादा बार कॉल करते हैं तो ये ट्राई करेगा कि इनर फंक्शन को भी दोबारा क्रिएट करे, जो कि एक एरर है। इस एरर को दूर करने के लिए ये एक सिंपल एक्सप्रेशन है, अगर आप ये लिखें तो इनर फंक्शन दोबारा कॉलिंग ऑफ आउटर फंक्शन से क्रिएट नहीं होगा। उसके लिए बिल्ट इन फंक्शन है जो चेक करता है किसी भी फंक्शन नेम को हम जब एज ए पैरामीटर देते हैं कि ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो इफ़ नॉट फंक्शन अंडरस्कोर एग्जिस्ट इनर, इनर क्या है, नेम ऑफ द इनर फंक्शन है। तो ऐसा फंक्शन जिसका नाम इनर है वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर उसके बाद ये उसको क्रिएट करेगा, अदरवाइज़ ये उसको क्रिएट नहीं करेगा। नेक्स्ट, PHP function and static variables. A variable is declared to be static using the keyword static and should be combined with the assignment of an initial value that is called initialization. तो PHP functions के अंदर हम static variables को भी यूज़ कर सकते हैं। static variable को डिक्लेयर करने का जो तरीका है कि हम static का कीवर्ड यूज़ करें और उसको वैल्यू को इनिशलाइज करते हैं। अब स्टैटिक का जो यूज़ है वो ये है कि स्टैटिक वेरिएबल को हम एक ही दफ़ा इनिशलाइज करते हैं। जिस तरह यहाँ पे एक एग्जांपल है फंक्शन काउंटर और इसमें एक वेरिएबल है काउंट इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने इसको इनिशलाइज किया और इट विल रिटर्न एन इंक्रीमेंटेड वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल। और फिर इसके बाद ये अगेन हम यहाँ पे फंक्शन इसी को यूज़ कर रहे हैं और काउंट को हम असाइन कर रहे हैं 5। तो अगर हम प्रिंट करते हैं ग्लोबल काउंट को तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो 5 आएगी। और अगर हम स्टैटिक काउंट को प्रिंट करते हैं तो उसके लिए जो वैल्यू है वो जो ज़ीरो है इनिशलाइज जिससे हमने किया था उसकी वैल्यू हमारे पास आफ्टर इंक्रीमेंट, ये बिफोर इंक्रीमेंट है, यहाँ पे हम इसको यूज़ कर रहे हैं। इसको स्टैटिक काउंट जो है वो 0 होगा और यहाँ पे 1 होगा। फिर इसी तरह ग्लोबल अगर काउंट को अगेन हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं तो उसकी वैल्यू 5 आएगी और स्टैटिक की जो कि अब पहले 1 हो चुकी थी अब दोबारा उसको कॉल करेंगे तो एक दफ़ा और इंक्रीमेंट होगा तो इसकी वैल्यू 2 प्रिंट होगी। तो इसकी जो आउटपुट है आप ब्राउज़र में भी देख सकते हैं।
ग्लोबल काउंट 5 है और ये जो स्टैटिक काउंट्स की वैल्यूज़ हैं 0 1 और 2। और इसको जो कोड किया है ये प्रिंटेड वैल्यूज़ हैं। ग्लोबल जहाँ पे हम ग्लोबल यूज़ करेंगे ग्लोबल काउंट की वैल्यू आएगी, और जहाँ पे हम स्टैटिक को यूज़ करेंगे तो उसका जो लोकल वेरिएबल है स्टैटिक वो प्रिंट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शंस के अंदर अगर हमने HTML को यूज़ करना हो तो ये पॉसिबल है कि हम किसी भी फंक्शन की बॉडी में HTML को यूज़ कर सकते हैं। तो जो HTML मार्कअप है इसमें हम PHP स्क्रिप्ट को भी इंक्लूड कर सकते हैं। उसके लिए हमें करना क्या होगा कि जो PHP के जो स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग हैं उनको यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे ये एक एग्जांपल है जिसमें हमने यहाँ से ये PHP स्टार्ट हो रही है, उसके बाद ये फंक्शन प्रिंट अंडरस्कोर फॉर्म है और इसमें दो पैरामीटर है, फर्स्ट नेम FN और लास्ट नेम LN। और यहाँ पे ये करली ब्रेसेस स्टार्ट होने का मतलब है कि फंक्शन डेफिनेशन स्टार्ट है, लेकिन हमने यहाँ पे PHP का जो कोड है उसको क्लोज कर दिया और यहाँ पे HTML का कोड जो है इस लाइन से स्टार्ट कर दिया। फॉर्म एक्शन प्रोसेस अंडरस्कोर फॉर्म डॉट PHP और मेथड इसका पोस्ट है। इसमें लेबल इसको किया फर्स्ट नेम और इसमें इनपुट टाइप जो है वो टेक्स्ट है और नेम इसका F है, और वैल्यू में हमने यहाँ पे अगेन PHP का कोड यूज़ कर दिया। तो ये ऐसा पॉसिबल है कि हम फंक्शन के अंदर HTML यूज़ करें और HTML में अगेन हम जो PHP के कोड को इंसर्ट कर दें। लाइक यहाँ पे जो अब वैल्यू होगी इसमें इनपुट टाइप कंट्रोलर में वो FN होगी। तो जब ये फॉर्म डिस्प्ले होगा तो उसमें ये FN की वैल्यू जो है वो प्रिंट होगी। और इसी तरह फिर जो लास्ट नेम है इसमें भी यहाँ पे PHP का कोड है जो लास्ट नेम को प्रिंट कर रहा है। इसके बाद इनपुट टाइप सबमिट का बटन है और इसकी वैल्यू सबमिट रखी है, इसकी हमने टाइप रीसेट की है एक और बटन की, और फॉर्म के टैग को क्लोज़ कर दिया। यहाँ पे अगेन PHP का कोड हम स्टार्ट कर रहे हैं, फंक्शन डेफिनेशन को यहाँ पे क्लोज़ कर दिया और उसके बाद इसी फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं और पीटर और पैन ये दो आर्गूमेंट पास कर रहे हैं प्रिंट फॉर्म को। तो जब ये एग्जीक्यूट करेंगे तो इन दोनों की जो वैल्यू है वो प्रिंटेड होगी। इसकी आउटपुट देखते हैं। फंक्शन एंड HTML, तो ये दो बटन हमने बनाए थे सबमिट एंड रीसेट के, और ये जो फर्स्ट नेम का एक इनपुट टाइप हमने कंट्रोलर इसमें इंट्रोड्यूस करवाया था और उसमें उसकी जो वैल्यू थी उसकी प्रॉपर्टी में हमने PHP का कोड रखा था जिसमें ये पीटर का पैरामीटर हमने पास किया था और लास्ट नेम में पैन का। तो इस तरह हम ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं PHP और HTML को। विद PHP फंक्शंस के अंदर हम HTML को यूज़ करते हैं और फिर HTML में हम PHP की स्टेटमेंट्स को भी लिख सकते हैं, प्रोवाइडेड कि जहाँ पे भी हमने PHP यूज़ करना है तो उसका जो स्टार्टिंग टैग है और क्लोजिंग जो टैग है वो उसको आपने यूज़ करना है। तो तब ये पॉसिबल है कि आप किसी फंक्शन के अंदर HTML को यूज़ कर सकें और PHP को भी उसमें यूज़ कर सकें। फंक्शन विद वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स, तो ऐसा पॉसिबल है PHP के अंदर कि आप एक फंक्शन डिफाइन करें और जो उसको पैरामीटर पास करें वो उससे ज़्यादा हो। तो जो पैरामीटर लिस्ट होती है किसी भी फंक्शन की उसके अंदर मिनिमम नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स जो हैं वो मेंशन होते हैं। अब यहाँ पे एक फंक्शन है इनिट फंक्शन नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स, तो ये हमें रिटर्न करता है, एक बिल्ट इन फंक्शन है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं और इससे हमें पता चल जाता है कि एक फंक्शन को कितने नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स जो हैं वो पास किए गए हैं।
मिक्स्ड फंक्शन गेट आर्गूमेंट्स एक और हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है जो रिटर्न करता है स्पेसिफाइड आर्गूमेंट या फिर फॉल्स ऑन एरर, ये हमें रिटर्न करता है। इसके अलावा एक और बिल्ट इन फंक्शन है फंक्शन अंडरस्कोर गेट अंडरस्कोर आर्गूमेंट्स। तो ये जो फंक्शन है ये बड़ा यूज़फुल फंक्शन है। इसके ज़रिए जो भी पैरामीटर्स हैं उसकी लिस्ट एज ए एरे हमें रिटर्न हो जाती है और उसको हम फर्दर कहीं भी प्रोसेसिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसी को हमने इसी मेथड को यूज़ किया है यहाँ पे, फंक्शन अंडरस्कोर गेट आर्गूमेंट्स। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये एक फंक्शन है, उसका नाम है सम। तो इसमें नो मिनिमम नंबर ऑफ़ आर्गूमेंट्स, इसमें हमने कोई आर्गूमेंट्स जो हैं वो रखे नहीं है। और यहाँ पे हमने एक चेक लगाया है, इफ़ फंक्शन अंडरस्कोर नंबर ऑफ अंडरस्कोर आर्गूमेंट्स आर लेस देन 1 रिटर्न 0। तो अगर यहाँ पे इसको हम कोई आर्गूमेंट पास नहीं करेंगे इस फंक्शन को तो ये ज़ीरो रिटर्न करेगा और जो सम है उसकी वैल्यू ज़ीरो इनिशलाइज हो जाएगी। उसके बाद अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, इफ़ देयर आर आर्गूमेंट्स, तो फिर क्या करेगा वो, जो जितने भी आर्गूमेंट्स हैं उनको एज ए वैल्यू लेगा। अब वैल्यू क्या है, एक एरे की, और इस एरे को आइट्रेट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर ईच लूप। और क्या करेगा कि हर आइट्रेशन के ऊपर ये सम में वैल्यू को ऐड करता जाएगा। तो अगर हमने फंक्शन में दो पैरामीटर पास किए हैं तो दोनों का जो सम है वो रिटर्न हो जाएगा। इसकी एग्जांपल भी देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक और फैसिलिटी है PHP 5.6 से लेके ऑनवर्ड तक। ये 3 डॉट्स अगर आप लगा देते हैं किसी भी फंक्शन की लिस्ट आर्गूमेंट्स में, पैरामीटर लिस्ट के अंदर, तो इसका मतलब है कि दिस फंक्शन कैन रिसीव वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स। और ये जो आर्गूमेंट्स होंगे वो गिवन वेरिएबल को एज एन एरे पास हो जाएंगे। लाइक यहाँ पे जो नंबर है, आप जितने भी इसको आर्गूमेंट्स देंगे इसको एज ए एरे पास हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं कि ये फंक्शन सम है और इसकी पैरामीटर लिस्ट में ये 3 डॉट्स हैं। इसका मतलब है दिस फंक्शन कैन एक्सेप्ट वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स। तो इफ़ काउंट नंबर इज़ लेस देन 1 रिटर्न 0। अगर तो कोई आपने इसमें आर्गूमेंट पास नहीं किया तो ये 0 रिटर्न करेगा। तो ये 3 टाइम जो डॉट टोकन है, किसी भी अगर आर्गूमेंट लिस्ट में आप मेंशन करते हैं किसी वेरिएबल से पहले, तो जितने भी आर्गूमेंट्स इस फंक्शन को पास होंगे वो नंबर्स को, यहाँ पे जो वेरिएबल है नंबर्स, तो इसको ऐसे एरे पास हो जाएंगे। यहाँ पे हमने एक चेक लगाया है कि अगर नंबर इज़ लेस देन 1 के नंबर ऑफ़ जो आर्गूमेंट्स हैं इसको पास नहीं हुए तो ये 0 रिटर्न करेगा। अदरवाइज़ नंबर के पास क्योंकि जितने भी ये आप आर्गूमेंट इसको पास कर रहे हैं 0 1 2 3, वो एज ए एरे पास हो चुके हैं, तो इसको आप फॉर ईच के ज़रिए आइट्रेट करेंगे और वैल्यू को प्लस करके इसका जो सम है वो रिटर्न हो जाएगा। और यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं 0 1 2 3, तो ये 6 प्रिंट होगा। और इसी तरह जब हम इसको पास करेंगे 0 2 3, तो अगेन यहाँ पे इसका जो रिज़ल्ट है वो प्रिंट हो जाएगा। क्लोजर्स एंड एनोनिमस फंक्शंस। तो PHP में एनोनिमस फंक्शन की सपोर्ट है, और जो एनोनिमस फंक्शन होता है वो ऑब्जेक्ट होता है क्लोजर क्लास का। एनोनिमस फंक्शन को जिस तरह कोई भी वैल्यू होती है जो हम किसी वेरिएबल को पास करते हैं उसी तरह ट्रीट किया जा सकता है। और ये जो वैल्यू है वो वेरिएबल में हम स्टोर कर सकते हैं, किसी फंक्शन को पास कर सकते हैं एज एन आर्गूमेंट। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे ये एक डिव वेरिएबल है और इसको हमने ये एनोनिमस फंक्शन जो है $x एंड $y, और इसकी जो फंक्शन डेफिनेशन है उसमें हम x को y से प्रिंट कर रहे हैं। तो ये पूरा फंक्शन जो है हमने इसको असाइन कर दिया डिव को। तो दिस इज़ एनोनिमस फंक्शन, इसका कोई नाम नहीं है, जस्ट अ फंक्शन जो कि पैरामीटर्स इसके स्पेसिफाइड हैं, ये 2 आर्गूमेंट्स लेता है, उनको डिवाइड करता है और उसकी जो वैल्यू है वो रिटर्न होती है और डिव को असाइन हो जाएगी। तो अगर हम यूज़ क्लॉज यूज़ करें
यूज़ क्लास जिस तरह यहाँ पे ये वाई के साथ है, तो इसके ज़रिए हम एक्सटर्नल वेरिएबल को भी एक्सेस कर सकते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है $x, और उसके बाद जो दूसरा इसमें पैरामीटर है वो यूज़ के साथ हमने यहाँ पे यूज़ किया है, यूज़ $y। तो इसका मतलब है x तो जो है वो लोकल वेरिएबल है और जो $y है वो ग्लोबल वेरिएबल है, और इसको हम एक्सेस कर रहे हैं यूज़ के ज़रिए। इससे पहले हमने ग्लोबल का कीवर्ड यूज़ किया था फंक्शन डेफिनेशन के अंदर। अगर हमने किसी ग्लोबल वेरिएबल को यूज़ करना है तो हम ऐसे कर सकते थे ग्लोबल कीवर्ड के ज़रिए। लेकिन अगर आपने कहीं पैरामीटर लिस्ट के अंदर ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करना है तो उसके लिए यूज़ क्लॉज को यूज़ कर सकते हैं। तो इसको अगर रिटर्न करेगा तो ये इसमें 2 इंटू $x जो है, x इसमें ये वाला लोकल वेरिएबल होगा और y जो है वो ग्लोबल वेरिएबल होगा। तो 3 + 5 जो है इंटू 2 16 ये रिटर्न करेगा। और इसी तरह यहाँ पे जो है 3 + x + y, तो 3 + 5 + 3 जो है 11 जो है ये रिटर्न करेगा, और इसमें भी ये ग्लोबल वेरिएबल यूज़ करेगा। The closure class is used to represent anonymous functions. Anonymous functions implemented in PHP 5.3 yield objects of this type. Statements with PHP 5.4, this class has method that allows further control of the anonymous function after it has been created. तो 5.3 और 5.4 से इसकी सपोर्ट है anonymous functions की, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है functions and arguments. PHP allows function names and anonymous function to be passed as arguments to other functions. तो PHP के अंदर अब ये सपोर्ट है कि हम इसके अंदर पैरामीटर्स के अलावा फंक्शन नेम्स या एनोनिमस फंक्शन को भी पास कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे एक एग्जांपल है, हमारे पास फंक्शन है अप्लाई, और इसमें 3 पैरामीटर्स हैं $f, $x, $y, और ये रिटर्न कर रहे हैं रिटर्न क्या कर रहे हैं $f, और उसमें हम पास कर रहे हैं x और y। अब एक फंक्शन है मल्टीप्लिकेशन का जिसमें ये $x और $y है, ये दोनों पैरामीटर्स को मल्टीप्लाई करके इसको रिटर्न करता है। यहाँ पे एक वेरिएबल है, इसको हमने एक अनोनिमस फंक्शन जो है वो असाइन किया है, जो डिवीजन करके उसकी वैल्यू div को रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे एक हम स्टेटमेंट प्रिंट कर रहे हैं 2 इंटू 3 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे कॉल कर रहे हैं हम अप्लाई फंक्शन को। ये अप्लाई फंक्शन है, और इसको एज ए पैरामीटर हम जो है मल्टीप्लिकेशन का एक फंक्शन जो हमने बनाया है, और उसमें अगेन 2 पैरामीटर भी साथ हम पास कर रहे हैं। तो उसको जब हम पास करेंगे तो ये 6 रिटर्न करेगा, क्योंकि मल्टीपल एप्लीकेशन का जो फंक्शन है वो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करता है। और इसी तरह फिर ये डिवीज़न का फंक्शन है, अगर डिवीज़न हमने करनी है तो डिवीज़न के लिए जो div है, जिसको हमने एक एनोनिमस फंक्शन असाइन किया हुआ है, उसको हम यहाँ पे जब प्रिंट करेंगे तो ये इन पैरामीटर्स को लेके तो इनकी जो वैल्यूज़ है उनको डिवाइड करके उसका रिज़ल्ट हमें 3 प्रिंट कर देगा। इसी तरह ये अप्लाई फंक्शन है जिसमें $x, $y है, ये रिटर्न करेगा x और y को प्लस करके। तो इसमें जो रिटर्न होगा हमारे पास 2 + 3 = 5 होगा। नेक्स्ट है टाइप डिक्लेरेशन। PHP 5 के अंदर टाइप डिक्लेरेशन इंट्रोड्यूस हुई, जिसमें फंक्शन पैरामीटर्स के लिए हम टाइप डिक्लेरेशन यूज़ कर सकते हैं। PHP 7 के अंदर जो रिटर्न वैल्यू है किसी भी फंक्शन की, उसके साथ भी आप कोई भी डेटा टाइप डिक्लेयर कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो आपकी PHP की सेटिंग होती है उसमें टाइप जगलिंग जो है वो अप्लाइड होती है। टाइप जगलिंग का मतलब है कि एक वेरिएबल को या जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू इंटीजर है, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में अगर आप उसको स्ट्रिंग देना चाहें, फ्लोट देना चाहें, तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इंश्योर करना चाह रहे हैं कि किसी भी वेरिएबल की जो टाइप है वो चेंज ना हो,
तो उसको भी किया जा सकता है। और उसके लिए स्ट्रिक्ट टाइप चेकिंग जो है वो उसको इन्फोर्स किया जाता है। और उसके लिए ये स्टेटमेंट लिखनी होती है किसी भी फाइल के स्टार्ट में, डिक्लेयर स्ट्रिक्ट अंडरस्कोर टाइप्स इज़ इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है कि अब इस फाइल के अंदर जो टाइप जगलिंग है वो अलाउड नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट है पीएचपी फाइल की जो फर्स्ट लाइन होगी वहाँ पे ये टाइप होगी, और फिर उसके बाद जो है जो स्ट्रिक्ट टाइप चेकिंग है वो अप्लाई हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक फंक्शन है मल्ट 5, और उसमें एक्स जो है पैरामीटर है और उसकी टाइप इंटीजर है। अब यहाँ पे हमने इसको रिस्ट्रिक्ट करना है कि ये इंटीजर टाइप ही रहे, और उसके बाद उसमें हमने इसको रिटर्न टाइप को भी जो है वो स्पेसिफाई कर दिया है कि जो रिटर्न टाइप आएगी वो भी इंटीजर में आएगी। रिटर्न 5 इंटू एक्स, कि जो भी एक्स की वेरिएबल होगा उस वैल्यू होगी उसमें 5 मल्टीप्लाई होगा और वैल्यू रिटर्न होगी, लेकिन जो वैल्यू रिटर्न होगी दैट मस्ट बी इंटीजर। तो हम यहाँ पे ये एक स्टेटमेंट प्रिंट करते हैं एको मल्टी 1, और इसको 1 पास करते हैं तो ये प्रिंट करेगा 5। यहाँ पे हमने इस पीएचपी फाइल के स्टार्ट में स्ट्रिक्ट टाइपिंग अप्लाई नहीं की, तो ये जो आउटपुट है ये विदाउट स्ट्रिक्ट टाइप चेकिंग है। तो इसमें क्या होगा, 1 जो है पास होगा इसको एज ए आर्गूमेंट, ये इंटीजर टाइप है, 1 भी इंटीजर है, ये मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ और इंटीजर ही रिटर्न करेगा दैट इज़ 5, तो 5 यहाँ पे आ जाएगा। दूसरी स्टेटमेंट में हम 1.6 है वो एज ए आर्गूमेंट पास कर रहे हैं इसको, तो यहाँ पे ये जो है फ्लोट तो लेगा नहीं, तो ये 1 पास होगा यहाँ पे, और 1 अगेन मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ और 5 प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पे हम 1 और 2 जो है एरे टाइप है ये पास कर रहे हैं इसको एज ए आर्गूमेंट, तो ये मिसमैच है, ये इंटीजर टाइप है, ये उसको नहीं लेगा, और यहाँ पे फैटल अनकार्ड टाइप एरर आ जाएगा। दूसरे केस में हमने फाइल के शुरू में ये स्ट्रिक्ट टाइप चेकिंग 1 कर दी है, तो इसका मतलब है कि अब टाइप कास्टिंग नहीं होगी। जब हम 1 पास करेंगे तो ये 1 इसको पास होगा क्योंकि ये दोनों इंटीजर हैं, मल्टीप्लाई होगा, आउटपुट इंटीजर है तो वो डिस्प्ले हो जाएगी एज इट इज़ 5। अब दूसरा जो ये स्टेटमेंट है 1.6 वाला, इसमें ये फ्लोट है और फ्लोट इसको पास नहीं होगा क्योंकि हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि टाइप चेकिंग इसमें स्ट्रिक्ट टाइप चेकिंग है, तो यहाँ पे फैटल एरर आएगा। एरे टाइप में भी यहाँ पे फैटल एरर आएगा। तो इस तरह हम किसी भी सिनेरियो के अंदर अगर जब हम पीएचपी की कोडिंग कर रहे होते हैं और हम चाह रहे हैं कि इसमें टाइप जगलिंग जो है वो ना हो, तो हम इसके लिए स्ट्रिक्ट टाइप चेकिंग को इनेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंक्लूडिंग एंड रिक्वायरिंग फाइल्स। तो ये ज़्यादा बेहतर अप्रोच होती है कि हम बहुत से फंक्शंस को एज ए लाइब्रेरीज़ बना लें, उनकी फंक्शन डेफिनेशंस बना लें और उनको हम अलग से सेव कर लें, और उन लाइब्रेरीज़ को हम पीएचपी स्क्रिप्ट के अंदर ऐड कर लें। अब इस तरह की लाइब्रेरीज़ को ऐड करने के लिए पीएचपी में डिफरेंट कमांड्स हैं जिनके डिफरेंट फीचर्स हैं, लाइक इंक्लूड वंस और रिक्वायर एंड रिक्वायर वंस। तो इस तरह जो उस फाइल के जो कंटेंट होते हैं वो पीएचपी स्क्रिप्ट में ऐड हो जाते हैं। तो उसके लिए कोई भी कमांड अगर आपने लिखनी है तो वो लिखेंगे आप include mylibrary.php। अब mylibrary.php वो फाइल है जिसमें आपने कुछ फंक्शन डेफिनेशंस लिखी हुई हैं या कुछ आपने ऐसे फंक्शंस लिखे हुए हैं जिनको आप अपने स्क्रिप्ट में यूज़ करना चाह रहे हैं। तो बजाय उसी स्क्रिप्ट में उसको डिफ़ाइन करने के आपने एक अलग से फ़ाइल बनाई है और उसको अपनी जो PHP फाइल है उसमें इंक्लूड कर दिया है। अब जो आपने लाइब्रेरी फ़ाइल बनाई है उसमें जो भी आपने सिंटैक्स लिखना है, जो भी आपने उसमें कोड लिखना है, वो PHP स्टार टैग और PHP एंड टैग जो क्वेश्चन मार्क PHP है और क्वेश्चन मार्क ये साइन है, इसके दरमियान में होना चाहिए।
अगर आपका जो कोड है जो लाइब्रेरी फाइल में इनके दरमियान में नहीं है तो वो उसका एरर आएगा। The incorporated content inherits the scope of the line in which an include command occurs। तो जहाँ पे आपने include command जो है वो इंट्रोड्यूस कराई है वहीं से उसका स्कोप जो है इनहेरिट हो जाएगा। अगर आपने उसका जो आपकी लाइब्रेरी फाइल है उसका एब्सलूट या रिलेटिव पाथ जो है वो स्पेसिफाई नहीं किया तो वो पीएचपी क्या करेगा, उसकी उस फाइल को सर्च करेगा उन डायरेक्टरीज में जो कि इंक्लूड पाथ में है। इंक्लूड एक आपकी प्रॉपर्टी है पीएचपी के लिए जो सेट होती है। फिर उसके बाद जो सेकंड है वो स्क्रिप्ट डायरेक्टरी, जहाँ पे आपकी स्क्रिप्ट फाइल है तो वहाँ पे सर्च करेगा। और उसके बाद जो थर्ड है आपकी जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है जहाँ पे आपने आपकी जो स्क्रिप्ट फाइल है तो वहाँ पे सर्च करेगा। अगर फाइल्स का जो पाथ है वो स्पेसिफाइड करेगा तो फिर ये जो सर्चेस हैं ये नहीं होगी। तो अगर आपने एक ही लाइब्रेरी के लिए बहुत ज़्यादा जो इंक्लूड या रिक्वायर कमांड्स जो हैं वो यूज़ कर ली हैं तो वो उतनी ही दफ़ा आपकी जो स्क्रिप्ट फाइल है उसके अंदर इंक्लूड या रिक्वायर होगी। और अगर उसमें जो एक फंक्शन है एक से ज़्यादा आपने उसको डिफ़ाइन किया हुआ दैट वुड बी एन एरर। तो अगर इसमें इंक्लूड वंस और रिक्वायर वंस को आप चाहे जितनी दफ़ा मर्ज़ी यूज़ कर लें तो ये एक्वायर इंक्लूड या रिक्वायर उसको एक ही दफ़ा करेगा। तो इसका ये फ़ायदा है कि आपने अगर बहुत ज़्यादा जगहों पे भी यूज़ किया है इस कमांड को तो ये जो आपकी लाइब्रेरी फ़ाइल है एक ही दफ़ा उसमें इंक्लूड होगी। अगर अब ये सिनेरियो इसमें जो रिक्वायर और इंक्लूड में क्या फ़र्क है, अगर जो आपने इंक्लूड यूज़ किया है या इंक्लूड वंस तो अगर तो ये फ़ाइल नहीं मिली पीएचपी स्क्रिप्ट को तो पीएचपी जो स्क्रिप्ट है वो एक वार्निंग जनरेट करेगा लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो चलती रहेगी। लेकिन अगर आपने स्क्रिप्ट में रिक्वायर या रिक्वायर वंस का कमांड यूज़ की है तो अगर वो फ़ाइल नहीं मिली, लाइब्रेरी फ़ाइल नहीं मिली तो पीएचपी एक एरर जनरेट करेगा और उसकी जो एग्जीक्यूशन है स्टॉप हो जाएगी। तो ऐसी लाइब्रेरी जो मस्ट रिक्वायर्ड है फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ योर कोड उसको फिर आप जब भी इंक्लूड करें तो उसके लिए रिक्वायर यूज़ करें और कोई अगर ऑप्शनल आपकी फंक्शनैलिटी है तो उसके लिए इंक्लूड यूज़ किया जा सकता है। ये एग्जांपल है, हमारे पास एक लाइब्रेरी है माई लाइब्रेरी डॉट पी एच पी और इसमें बबल सॉर्टिंग का फंक्शन डिफाइन है। ये एग्जाम्पल डॉट पी एच पी हमारा स्क्रिप्ट है और इसमें हमने ये रिक्वायर अंडरस्कोर वंस माई लाइब्रेरी डॉट पी एच पी अगर ये वर्किंग डायरेक्टरी में है तो ये बबल सॉर्ट का फंक्शन इसमें जो है वो इंक्लूड हो जाएगा और हमने जस्ट इसको कॉल करना है बबल अंडरस्कोर सॉर्ट और ये फंक्शन की डेफिनेशन उसके मुताबिक इस एरे की ये सॉर्टिंग करके आपको दे देगा। तो इस तरह आप बहुत सी जो कॉम्प्लेक्स कोड एक ही फाइल में लिखने की बजाय उसकी लाइब्रेरीज बनाएं और लाइब्रेरी को अपने जो स्क्रिप्ट है उसमें यूज़ करें और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करें। इस इन जितनी भी एग्जांपल्स हैं इन सब की जो एग्जांपल फाइल्स हैं दे आर अटैच्ड विद लेक्चर, उनको आप रन करके देख सकते हैं। ये जो हमने डिस्कस किया था कि अगर आप एक फंक्शन के अंदर HTML को यूज़ करना चाहें तो ये कमांड ये जो स्क्रिप्ट की आउटपुट है ये है कि आपने पीटर और पैन को PHP फंक्शन के ज़रिए PHP वैल्यूज़ के तौर पे उसको असाइन कर लिया। फिर उसके बाद फंक्शन विद वेरिएबल नंबर ऑफ़ आर्गूमेंट्स आपने यूज़ किया और उसके बाद जो क्लोजर एंड एनोनिमस फंक्शन है उसकी एग्जांपल्स हैं। फिर उसके बाद ये टाइप डिक्लेरेशन है जिसमें आपने स्ट्रिक्ट टाइप चेकिंग की है, उसके ज़रिए भी आप उसको देख सकते हैं। और इसके अलावा जो है बाकी जितनी भी एग्जांपल्स हैं वो सारी इसमें इंक्लूडेड हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं।